वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं उर्वशी। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। नहीं रहे गजल गायक जगजीत सिंह। करण और फराह के बाद अब शाहरुख और सलमान की दोस्ती का बॉलीवुड के किस स्टार ने बनाया मास्टर प्लान। गौरी खान की बर्थडे पार्टी में पहुंचे कौन कौन से मेहमान। घर में आने वाले मेहमान को लेकर एक बार फिर नजर आई बड़े बच्चन की बेताबी। और बताएंगे आपको कैसे लीगल इश्यूज में फंस गए बॉलीवुड के दो बड़े खान्स। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत जगजीत सिंह से। गजल सम्राट जगजीत सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह 8:10 पर उनका मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में निधन हो गया। जगजीत सिंह साहब के इस आवाज के चाहने वालों के दिल से उनकी सलामती की फरियाद निकली, लेकिन वक्त के आगे किसी की एक ना चली और आज जगजीत सिंह साहब हमारे बीच नहीं रहे। 23 सितंबर को उन्हें ब्रेन हेमरेज की वजह से मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। आईसीयू में एडमिट जगजीत सिंह साहब की हालत पिछले कई दिनों से स्थिर बताई जा रही थी और बॉलीवुड के कई स्टार्स और उनके लाखों फैंस जगजीत सिंह साहब की सलामती की दुआ करते रहे, लेकिन वक्त अपनी आखिरी चाल चल रहा था और आखिर वही हुआ जो होने को मंजूर था। मंडे की सुबह 8 बजे जगजीत सिंह साहब का निधन हो गया। देखते ही देखते जगजीत सिंह साहब के निधन के शोक में फिल्म इंडस्ट्री का हर शख्स डूब गया। ये बड़ा नुकसान हुआ है बहुत बड़े फनकार का। गजल संगीत का एक दौर खत्म हो गया। बहुत ही बड़ा लॉस हम सबको हुआ। It's a big loss, the great personality and great singer. I pray for his soul and condolences to the family. Heartfelt condolences to the family. हमेशा कोशिश करती थी कि वो कैसे हैं जानने की, उनके सेक्रेटरी या और लोगों से, और मालूम होता था कि वो अभी कोमा में है और मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि वो कोमा से निकल आए और फिर से अच्छे होके और फिर से गाना शुरू करें। ये इतना अचानक सब हुआ था, मुझे बहुत बहुत दुख है इस बात का। बहुत ही जॉली थे और इतना अपने काम के ऐसे थे कि नंबर 1 एक गजल सिंगर बनना बहुत ज्यादा। अगर कोई 2000 सिंगर हो तो उनमें एक आध कभी गजल सिंगर बनता है, जिनमें से जगजीत भाई थे। तो हमें तो लगा था कि जगजीत जी ठीक हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे, मगर आज की ये न्यूज़ सुन के बहुत ही दुख हुआ। जगजीत जी की आवाज हमेशा अमर रहेगी और वो हर दिल में गूंजती रहेगी। एक ऐसा शख्स जिसने हमारे देश में ही नहीं बल्कि आम आदमी की दुनिया में जो भी गजल को आज सुनता है, उस गजल को आवाज देने वाला वो शख्स आज इस दुनिया से सबको छोड़ के चला गया। और तो और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी जगजीत सिंह साहब के सेलिब्रिटी फैंस की चाहत नजर आई। जगजीत सिंह के निधन की खबर मिलते ही अमीषा पटेल ने जगजीत सिंह साहब के साथ अपना ये पिक्चर पोस्ट किया, जिसमें साफ नजर आ रहा है जगजीत सिंह साहब का अफेक्शन और अमीषा का लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रू गजल किंग। अमीषा ही नहीं, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जगजीत सिंह साहब के निधन पर गहरा दुख जताया। The sonorous silk voice of Jagjit Singh silent now. A great loss to the world of music and ghazal. Prayers and condolences. Just landed into Mumbai too, the shocking news of Jagjit Singh's demise. What a loss for us all. He was an institution and will be sorely missed. Rest in peace. So sad to hear of the demise of Jagjit Singh Ji. May Allah bless his soul. जगजीत सिंह के लिए बॉलीवुड सेलेब्स की रिस्पेक्ट सिर्फ उनकी मखमली आवाज की वजह से नहीं है, और ना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गजल को मासस तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है, बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने जगजीत सिंह साहब के जज्बे को और भी ज्यादा करीब से देखा है।
जगजीत सिंह ने मुंबई में अपने करियर की शुरुआत से जो स्ट्रगल किया, उसने सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी जगजीत सिंह साहब का पीछा नहीं छोड़ा। 1990 में एक कार एक्सीडेंट में अपने 18 साल के बेटे की मौत के बाद जगजीत सिंह और उनकी वाइफ चित्रा सिंह को लगा सदमा भी किसी से नहीं छुपा। उनकी बीवी चित्रा जी ने गाना छोड़ दिया, लेकिन जगजीत सिंह साहब ने सुरों का सफर जारी रखा और आज भले ही जगजीत सिंह साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन खासकर गजल को मासस तक पहुंचाने की वजह से शायद ही कभी जगजीत सिंह साहब को भुलाया जाएगा। वो अपनी मखमली आवाज के जरिए हमेशा अपने हर एक फैन के दिल के करीब रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि शाहरुख खान और सलमान खान की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, तो एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि बॉलीवुड के एक स्टार ने बनाया है मास्टर प्लान दोनों की दोस्ती का। तो कौन है ये स्टार, ये जानने के लिए बस कीजिए नेक्स्ट स्टोरी का इंतजार। जूम की ये न्यूज सबसे खास है। बॉलीवुड में एक ऐसा फ्रेंड आ गया है जो सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती करवाने की प्लानिंग कर चुका है। इस फ्रेंड का दावा है कि उसकी फिल्म के प्रीमियर पर सलमान और शाहरुख दोनों आएंगे, दोनों मिलकर उसके साथ डांस भी करेंगे और फिर हो सकता है दोनों खान्स उसके कहने पर एक दूसरे के गले लग जाएं। सुनने में तो सारी बातें किसी फिल्मी कहानी की जैसी ही लगती हैं, पर इसी फिल्मी सी कहानी को रियल स्टोरी बनाने की तैयारी में है प्रतीक, जिनको खुद प्रतीक बब्बर कहलाने पर बड़ा एतराज है। पर उनका दावा है कि बॉलीवुड के दो बड़े दुश्मन खान्स को प्रतीक का दोस्ती वाला प्लान सुनने में बिल्कुल भी एतराज नहीं है। शाहरुख और सलमान दोनों ही उनकी फिल्म माय फ्रेंड पिंटो के प्रीमियर पर आने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रतीक का दावा है कि सलमान और शाहरुख एक साथ उनकी फिल्म के प्रीमियर पर डांस भी करेंगे। कमाल करते हैं पांडे जी, हम इतने छेद कर देंगे तुम्हें कि कंफ्यूज हो जाओगे कि आप बोलिए बाकी का। ओके, शाहरुख का अंजलि आई लव यू। अगर ये सब सच हो गया तो प्रतीक दोस्ती का एक ऐसा कारनामा कर दिखाएंगे जो शाहरुख और सलमान के दोस्त आमिर खान, करण जौहर और फराह खान भी नहीं कर पाए हैं। शाहरुख और सलमान आमिर की 3 इडियट्स के प्रीमियर पर आए थे। दोनों की नजरें मिली, लेकिन दिल तब भी नहीं मिल सके थे। अब इन दोनों की दोस्ती करवाने का प्रतीक का ये दावा वाकई सच है या फिर उन्होंने अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए ये तीर हवा में छोड़ दिया है, इसका राज जल्द ही खुल सकता है। कल रात बांद्रा में रितेश सिधवानी के घर रखी गई थी गौरी खान के बर्थडे की सरप्राइज स्पेशल पार्टी और इस लेट नाइट पार्टी को कवर किया जूम ने। तो कौन कौन से सितारे आए यहाँ गौरी को विश करने, लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। इस नजारे को देखिए, ये है गौरी खान के बर्थडे पार्टी के विजुअल्स, जिन्हें जूम आप तक लेकर आया है। वैसे तो गौरी खान का बर्थडे 8 अक्टूबर को था, लेकिन कल शाहरुख ने गौरी के लिए रखी थी एक सीक्रेट पार्टी, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था रितेश सिधवानी के घर। और इस पार्टी की लेट नाइट फुटेज जूम आपको दिखाने जा रहा है। चलिए अब हम आपको इस सीक्रेट पार्टी के गेस्ट से भी रूबरू करा देते हैं। यहाँ गौरी खान को हैप्पी बर्थडे विश करने पहुँचे अर्जुन रामपाल। इसके साथ साथ फरहान अख्तर भी गौरी खान के बर्थडे में शरीक हुए। इसके अलावा ऋतिक रोशन और सुजैन रोशन भी इस सीक्रेट पार्टी के मेहमान बने। और जूम आपके लिए लेकर आया है ये स्पेशल तस्वीरें, जहाँ शाहरुख, फरहान, अर्जुन रामपाल, करण जौहर सभी पार्किंग में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। गौरी खान को तो हम अपने कैमरे में कुछ खास कैद नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, शाहरुख गेस्ट के साथ काफी खुश नजर आ रहे थे। हो भी क्यों ना, आखिर उनकी जोरू का बर्थडे जो है। और अब हम आपको ले चलते हैं लव ब्रेकअप और जिंदगी की सक्सेस पार्टी में, जहां जाहिद खान और दिया मिर्जा ढोल बजाकर गेस्ट को कर रहे हैं एंटरटेन। टेक अ लुक। सितारों को ढोल बजाते देखिए, सितारों को झूमते देखिए, सितारों को ढोल की ताल पर तालियां बजाते देखिए।
ये नजारा है लव ब्रेकअप जिंदगी की सक्सेस पार्टी का, जहां सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना ये ढोल डांस। वेल, पार्टी के बीच में ही जाहिद खान बाहर आए और सभी सितारों के साथ मिलकर बजाने लगे ढोल। जरा आप भी इस इंटरेस्टिंग विजुअल को एक बार फिर से देख लीजिए। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब दिया ने भी ढोल को बजाना शुरू कर दिया। दिया ढोल बजाती रही और उसके साथ ही कैमरा को देती रही पोज। अब जरा हम आपको इस पार्टी के गेस्ट से भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इस पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर आई सुजैन रोशन। इसके अलावा यहाँ हमें कुणाल कपूर, जैकी भगनानी, सोफी चौधरी, राजू हिरानी भी नजर आए। तो कैसी रही पार्टी, चलिए खुद दिया और जाहिद से पूछते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, पसीनों की नदियाँ बह रही है, क्योंकि हमने अंदर अभी एक लाइव एक्ट किया। सारे गेस्ट ने मिलकर ड्रम्स बजाए। आई थिंक ड्रम्स एक खुशी का स्पिरिट का एहसास दिलाता है, एक फ्रीडम कॉल होता है। सबने बड़े मजे लिए, आपके लिए भी हमने थोड़ा सा किया यहाँ पे। सबसे आसानी की बात यह है कि तालमेल होता है। Absolutely. बेसिकली तो लगता है कि ये तालमेल काफी अच्छा रहा। एनीवे, ये तो थी पार्टी की बात, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं दिया मिर्जा के कल के टिकट विंडो में टिकट बेचने के विजुअल्स के साथ। एंजॉय। शाहरुख खान और आमिर खान, बॉलीवुड के दोनों बड़े खान्स को रिसेंटली फेस करने पड़े काफी कुछ लीगल इश्यूज। तो कब, कहां और कैसे, कमिंग अप नेक्स्ट। शाहरुख खान फंस गए हैं एक लीगल इशू में और इसकी वजह बनी है उनकी खूबसूरत मन्नत। दरअसल शाहरुख ने अपनी मन्नत का करवाया विदाउट परमिशन रेनोवेशन और इसकी वजह से उन्हें मिल गया एक लीगल नोटिस। खबर डिटेल में कुछ इस तरह है। कोस्टल जोन मैनेजमेंट एजेंसी ने शाहरुख को नोटिस भेज दिया है अंडर सेक्शन 19A एनवायरमेंट एक्ट, क्योंकि उन्होंने विदाउट परमिशन कुछ चेंजेस किए हैं आसपास ड्यूरिंग द रेनोवेशंस ऑफ हिज हाउस मन्नत। अब शाहरुख का रिएक्शन तो हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, मगर हम इतना जरूर कहेंगे कि शाहरुख के लिए ये नई प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि इस वक्त उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और इस तरह के लीगल इश्यूज में उनका अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो सकता है। वैसे लीगल इश्यूज से जुड़ी बॉलीवुड के एक दूसरे खान की भी खबर आई है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आमिर खान को भरना पड़ा चालान। खबरों की माने तो सतारा की ट्रैफिक पुलिस ने एक्टर आमिर खान पर 100 रुपए का लगाया जुर्माना। नो एंट्री में चला रहे थे आमिर अपनी BMW। इन दोनों खबरों से इतना तो साफ हो गया है कि चाहे कोई कितने से भी कितना बड़ा स्टार क्यों ना हो, लेकिन जब बात आती है लीगल इश्यूज की, तो स्टार्स को भी वैसी ही ट्रीटमेंट मिलती है जैसे आम आदमी को, या फिर स्टार्स को इस तरह का ट्रीटमेंट इसलिए भी दिया जाता है ताकि ये एक बड़ी खबर बन सके। बॉलीवुड न्यूज में हम देने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आयशा टाकिया बताएंगी कि कैसा है शादी के बाद उनका फिल्मी करियर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आ गई हैं क्यूट बबली आयशा टाकिया। आयशा ने हमारी रिपोर्टर आरती दानी को दिए इंटरव्यू में किए आफ्टर मैरिज लाइफ को लेकर कई कैंडिड कन्फेशंस। तो चलिए आपको ले चलते हैं आयशा के पास। It's always fun to see आयशा टाकिया ऑन स्क्रीन और वो अभी दोबारा स्क्रीन में नजर आएंगी फिल्म मोड के जरिए। सबसे पहले आयशा बहुत स्वागत है आपका जूम में। थैंक यू। मोड के बारे में बताइए। आप बहुत कम फिल्में करती हैं, इवन तो आपकी फैंस हैं आपको बहुत देखना चाहते हैं, कई फिल्मों में देखना चाहते हैं। व्हाट वाज इट मोड में, क्या बात थी जो कि आपने इस फिल्म को साइन?
बहुत सारी चीज़ें थी एक्चुअली। पहली बात तो नागेश की फिल्म है, मुझे उनके साथ फिल्म करना हमेशा अच्छा लगता है। डोर के बाद हम चाहते थे कि कोई ऐसी फिल्म आए जिसमें वो मैजिक हो। फिर 2 इयर्स का मैंने ब्रेक भी लिया था आफ्टर माई मैरिज, तो मैं चाहती थी कि मैं कोई ऐसा रोल करूँ जिसमें एज एन एक्टर आई गेट अ चांस टू चैलेंज माई सेल्फ एंड डू समथिंग यू नो डिफरेंट। तो जब नागेश ने मुझे ये रोल ऑफर किया और ये स्क्रिप्ट नरेट किया, आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज एट दैट पॉइंट मैं चाहती थी कि मैं कोई फिल्म करूँ जस्ट टू चैलेंज माई सेल्फ। फॉर 2 years I had missed that moment between action and cut. तो फिर I think because it was Nagesh, it was so easy for me to say yes, I'm on. Decide भी किया था कि मैं शादी करने वाली थी. It was after the shooting of Wanted. सबने मुझे कहा you're insane, you know what are you doing? But I think मैं हमेशा ऐसे decisions लेती हूँ which are to other people very out of the box. But मैं हमेशा मेरी खुशी के लिए and momentary I know what's making my life happier. So I take those decisions. तो मेरे लिए these 2 years were very important क्योंकि जब मैं 15 साल की थी तब से मैं हीरोइन हूँ, मैं फिल्में कर रही हूँ, तो अब 11 साल हो गए हैं you know in this industry and I needed that time to myself to travel, explore, understand myself. So it was not hard to refuse anything because I knew I have taken that break and I wanted that time to myself. Thank you so much for talking to us, Aisha, and we really wish you all the best for more. बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा बिकॉज आफ्टर द ब्रेक FDCI प्रेजेंट्स विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक की फुल अपडेट्स। FDCI presents Wills Lifestyle India Fashion Week in association with Fiamma de Wills is Asia's biggest business of fashion event. So don't forget to catch all the action in New Delhi from the 8th to the 12th of October 2011. And well, if you want more details, they're coming up next. The fashion fever is on और इस बार हम आपके लिए ले आए हैं FDCI presents Wills Lifestyle India Fashion Week in association with Fiamma de Wills Spring Summer. Well, इस खास इवेंट के डे 1 पर हमें काल्की कोचलिन और प्रतीक दिखे रैंप वॉक करते हुए। काल्की अपने स्टील ग्रे स्ट्रेट गाउन में लग रही थी काफी खूबसूरत, वहीं प्रतीक ने इस रैंप वॉक को अपने ही अंदाज में बना दिया काफी खास। He was spotted wearing a white open shirt with a chiffon scarf around his neck and a linen material loose pants. इन दोनों ने रैंप वॉक किया अपने डिजाइनर रीना ढाका के लिए। वेल, इसके अलावा कई सारे मॉडल्स ने रैंप वॉक किया फॉर मेनी फेमस डिजाइनर्स लाइक गौरी एंड नैनिका, राहुल रेड्डी, राजेश प्रताप सिंह एंड मेनी मोर। इस फैशन वीक के सारे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन, यू गाइस कीप ट्यूनिंग इनटू Zoom, India's #1 Bollywood channel. Well, with that, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossips, and scoops only on Planet Bollywood News. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.